इन दिनों टीम इंडिया की डेथ ओवर गेंदबाजी को लेकर काफी ज्यादा बातें हो रही हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि एशिया कप से जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है वो अभी तक जारी है। हमने देखा एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की डेथ ओवर गेंदबाजी एक्सपोज हुई। उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ भी भारतीय गेंदबाजों का यही हाल रहा, जो भी आता था गेंदबाजी करता था और रन लुटाकर जाता था। और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी टीम इंडिया की डेथ ओवर गेंदबाजी परेशानी का सबब रही। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सा है वो गेंदबाज जो डेथ ओवर्स में विरोधी टीमों को परेशान करता है। यानी कि सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो कौन सा है डेथ ओवर का टीम इंडिया का बेस्ट तेज गेंदबाज। क्या वो जसप्रीत बुमराह है, क्या वो भुवनेश्वर कुमार हैं, या फिर वो कोई और तेज गेंदबाज है। यही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और कहते हैं कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, और हम आंकड़ों की जबानी ही बताएंगे कि कौन सा है वो गेंदबाज जो डेथ ओवर्स में विरोधी टीमों के पसीने छुड़ा सकता है। तो फटाफट से स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिलेगी। और ऐसी रोमांचक स्टोरीज भी आपको यहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर। तो हम बात कर रहे थे कौन है टीम इंडिया का बेस्ट डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। तो अगर हम देखें तो पिछले कुछ मुकाबलों में टीम इंडिया की डेथ ओवर गेंदबाजी सबसे बड़ी समस्या रही है। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने 19 रन लुटा दिए। उसके बाद अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 के मैच में भुवी ने 19वें ओवर में ही 14 रन लुटाए। और अब अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी भुवनेश्वर कुमार ने 19वां ओवर फेंका और 19वें ओवर में उन्होंने लुटा दिए 16 रन। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इन 3 मैचों की 18 गेंदों में भुवनेश्वर कुमार ने 49 रन लुटा दिए। तो ये सवालों के घेरे में आना लाजमी है, और टीम इंडिया की डेथ ओवर गेंदबाजी पर सवाल उठने भी लाजमी है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भुवनेश्वर कुमार की पिटाई हुई है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला देखेंगे तो उसमें 18वां ओवर जो है वो हर्षल पटेल ने फेंका था और उसमें उन्होंने 22 रन लुटा दिए थे। तो इसी वजह से टीम इंडिया की डेथ ओवर गेंदबाजी अब सबसे बड़ी समस्या बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कौन सा है टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन डेथ ओवर गेंदबाज, चलिए आपको बताते हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो अर्शदीप सिंह ने अभी तक 9 T20 मैच में 91 गेंदें फेंकी हैं, और इन 91 गेंदों में उन्होंने 7.18 की इकोनॉमी से रन दिए हैं, जो कि डेथ ओवर्स में एक अच्छी इकोनॉमी मानी जाती है। वहीं उनके विकेट्स की बात करें तो उन्होंने 10 बल्लेबाजों को आउट किया है और उनका स्ट्राइक रेट रहा है 9.1 का। वहीं अगर हम बात करें जसप्रीत बुमराह की, क्योंकि बुमराह को माना जाता है यॉर्कर स्पेशलिस्ट हैं, डेथ ओवर्स में बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, और उनकी सटीक यॉर्कर जो है वो किसी भी विरोधी बल्लेबाज के पसीने छुड़ा सकती है। तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह को भी टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन डेथ ओवर गेंदबाज माना जाता है। लेकिन उनके आंकड़े भी देख लेते हैं कि किस तरह के हैं। जसप्रीत बुमराह ने अभी तक 21 मुकाबले खेले हैं, जिसमें डेथ ओवर में उन्होंने 208 गेंदें फेंकी हैं, और उनका इकोनॉमी रेट जो है वो 7.73 का है। यानी कि डेथ ओवर्स में बुमराह की जो इकोनॉमी है वो अर्शदीप सिंह से ज्यादा है। लेकिन अगर विकेट चटकाने की बात करें तो बुमराह ने सिर्फ 12 ही विकेट चटकाए हैं, और उनका स्ट्राइक रेट रहा है 17.3 का। आप देखिए अर्शदीप सिंह ने 10 विकेट चटकाए थे और बुमराह ने 12 विकेट चटकाए हैं, जबकि अर्शदीप सिंह ने 9 इनिंग में गेंदबाजी की है सिर्फ डेथ ओवर्स में। और वहीं जसप्रीत बुमराह की बात करें तो उन्होंने 21 इनिंग्स में गेंदबाजी की है, और विकेट्स का फर्क देखिए, सिर्फ 2 विकेट्स का फर्क है। बुमराह ने सिर्फ 2 विकेट ज्यादा लिए हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या की, क्योंकि अगर हम देखें तो हार्दिक पांड्या भी डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या ने 17 इनिंग में डेथ ओवर्स में गेंदबाजी की है और 108 गेंदें फेंकी हैं, और उन्होंने दिए हैं 7.88 की इकोनॉमी से रन। वहीं उन्होंने 9 विकेट चटकाए हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 12 का है। यानी कि स्ट्राइक रेट तो बुमराह से कम है, वहीं लेकिन इकोनॉमी उनकी थोड़ी सी ज्यादा है। चलिए ये तो बात हुई हार्दिक पांड्या की। अब बात कर लेते हैं दीपक चहर की, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि दीपक चहर भुवनेश्वर कुमार का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, तो ऐसे में भुवी की जगह दीपक चहर को भी खिलाया जा सकता है। लेकिन पहले दीपक चहर के आंकड़े देख लेते हैं कि डेथ ओवर गेंदबाजी में वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। अगर हम देखें तो दीपक चहर ने अभी तक 14 इनिंग में 103 गेंदें फेंकी हैं डेथ ओवर्स में, और उन्होंने 8.38 की इकोनॉमी से रन दिए हैं। वहीं उन्होंने 11 विकेट चटकाए हैं, और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो है 9.3 का। तो ऐसे में अगर हम देखें तो दीपक चहर का स्ट्राइक रेट जो है वो हार्दिक पांड्या से ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो रन जो है वो ज्यादा लुटाते हैं डेथ ओवर्स में हार्दिक पांड्या से। अब बात कर लेते हैं भुवनेश्वर कुमार की, क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि ये डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, ऑफ कलर नजर आ रहे हैं।
लेकिन अगर आप देखें तो भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा डेथ ओवर में गेंदबाजी की है टीम इंडिया के लिए, और उन्होंने 40 इनिंग में 343 गेंदें जो हैं वो फेंकी हैं। लेकिन हां, डेथ ओवर में इनकी इकोनॉमी थोड़ी सी बढ़ जाती है, 9.34 की हो जाती है। वहीं अगर भुवनेश्वर कुमार की डेथ ओवर में विकेट्स की बात करें तो इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट चटकाई हैं और वो है 27 विकेट, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट जो है वो है 12.7 का। एक चीज तो साफ है कि भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन डेथ ओवर गेंदबाजों में से एक हैं विकेट चटकाने के मामले में, क्योंकि इन्होंने चटकाए हैं 27 विकेट। लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि इन्होंने सबसे ज्यादा गेंदबाजी भी की है, 40 इनिंग में 343 गेंदें जो हैं इन्होंने डेथ ओवर्स में फेंकी हैं। और भी खिलाड़ी हैं टीम इंडिया के, और भी तेज गेंदबाज हैं, इनके भी आंकड़े देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। जैसे मोहम्मद शमी की बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप में रिजर्व खिलाड़ियों के तौर पर शामिल हैं और वो अगली सीरीज में आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस सीरीज में भी खेलते वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अगर उन्हें कोरोना नहीं हुआ होता। तो एक बार मोहम्मद शमी के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। मोहम्मद शमी की बात करें तो उन्होंने डेथ ओवर्स में 9 इनिंग में गेंदबाजी की है, 71 गेंदें फेंकी है और उसमें 9.97 की इकोनॉमी से रन लुटाए हैं, यानी कि ये डेथ ओवर्स में भूवी से भी महंगे साबित होते हैं। और विकेट चटकाने की बात करें तो इन्होंने 7 विकेट चटकाए हैं और इनका स्ट्राइक रेट है 10.1 का। अब बात कर लेते हैं हर्षल पटेल की, जिनकी इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। यह माना जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के बड़े मैदानों में हर्षल पटेल टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। लेकिन एक बार देख लेते हैं डेथ ओवर्स में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। अगर हर्षल पटेल के डेथ ओवर गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने 15 इनिंग में गेंदबाजी की है, 151 गेंदें फेंकी हैं और सबसे महंगे साबित होते हैं इकोनॉमी के मामले में। 10.68 की इकोनॉमी रहती है इनकी डेथ ओवर्स में। वहीं अगर हम बात करें तो इन्होंने 11 विकेट चटकाए हैं और 13.7 का स्ट्राइक रेट रहता है। तो ये था टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों का रिपोर्ट कार्ड डेथ ओवर्स में, कि कौन सा खिलाड़ी डेथ ओवर में किस तरह की गेंदबाजी करता है। और इन आंकड़ों को अगर आप देखें तो एक चीज तो साफ है कि अर्शदीप सिंह अभी टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन डेथ ओवर गेंदबाज हैं। लेकिन अर्शदीप सिंह ने बहुत ज्यादा मुकाबले भी नहीं खेले हैं, तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे अर्शदीप सिंह आगे ज्यादा मुकाबले खेलते जाएंगे, क्या वो अपने इस प्रदर्शन को बरकरार रख पाएंगे। लेकिन आंकड़े यही दिखा रहे हैं कि इस समय अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन डेथ ओवर तेज गेंदबाज हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अर्शदीप सिंह वाकई में ही टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन डेथ ओवर गेंदबाज हैं? और T20 वर्ल्ड कप में कौन सी होनी चाहिए तेज गेंदबाजों की वो तिकड़ी जो विरोधियों को परेशान करे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि खेल जगत की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो अपने दोस्त प्रदीप सहगल को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।